हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री श्याम। उम्मीद करते हैं आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बहुत खुशी से कहना पड़ रहा, वो दिन आ रहा है जिस दिन मैं अपनी बच्ची से पहली बार मिली थी। वो दिन और वो पल आ रहा है जिस दिन मैं अपनी बच्ची से पहली बार मिली थी, 7 दिन बाद। 7 दिन नहीं, तो वो पल और वो दिन आ रहे हैं जिस दिन मैं अपने बच्चे से 7 दिन बाद और पहली बार मिली थी। 25 को, जैसे आप लोग को पता है, मेरी बेटी का बर्थडे है। तो आज हमको सुनाते हैं अपनी स्टोरी। तो मेरी एक डिलीवरी हुई। मेरी बच्ची 8वें महीने में हो गई। 8वें महीने में मेरी डिलीवरी हो गई। मैंने कितने किलो में डिलीवरी कराया है? मैं 35 किलो की थी, उसमें मेरी डिलीवरी हो गई। तो मेरी जब बच्ची हुई तो वो बीमार थी, ऐसे ही निकली नॉर्मल। वो गंदा पानी पी ली थी, तो मैंने उसको देखा ही नहीं वो कैसी है कैसी, क्योंकि सीजरिंग हुआ था और सीजर से अगर बच्चा होता है तो मैं नहीं देखी थी। मुझे ये सब सुनाई दिया लड़की हुआ है लड़की। मुझे डॉक्टर पूछे भी क्या हुआ है अमृता मिश्रा, आपको क्या हुआ है? मैं बोली मुझे बेटी हुई है प्यारी सी। मुझे पता। तो डॉक्टर ने बोला आपने कहीं चेक करवाया था आपको बेटी है? तो मैं बोली नहीं, मैंने कहीं चेक नहीं कराया था, मुझे शुरू से बेटी ही चाहिए था, क्योंकि मैं भगवान से भी बेटी ही मांगती थी। और माँ क्या होती है ये तो आप लोग को पता है। और मेरी मम्मी बोलती थी पहला बच्चा है, चाहे जैसे भी हो जाए अच्छा हो जाए, अगर लड़का हो जाएगा फिर भी ठीक है, लड़की हो जाएगा तो ठीक ही है। थोड़ा तकलीफ में बोलती थी क्योंकि वो माँ है ना, बेटी के लिए कभी भी गलत नहीं सोचती। तो मेरी बच्ची हुई जिस हॉस्पिटल में हुई, उस हॉस्पिटल में सीजर हुआ। बच्ची वहाँ से दूसरे हॉस्पिटल में चली गई, तो मैंने नहीं देखा अपनी बच्ची को। और जो सब बोलते हैं नॉर्मल डिलीवरी करवाओ, नॉर्मल करवाओ तो अच्छा हो, नॉर्मल करवाओ, सीजर है दर्द ही नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं सीजर है तो दर्द नहीं होता है। अरे क्यों सीजर में दर्द नहीं होता है? जब पेट डॉक्टर काटते हैं तो पूरा पता चलता है कट रहा है, और जब उसको सीलते हैं तो पूरा पता चलता है हाँ इतना दर्द होता है गाइस, इतना दर्द होता है। पता चलता है जब सीलते हैं ऐसे ऐसे पकड़ के, तब तो बहुत दर्द होता है, जान चली जाती है। जो सब बोलते हैं इंजेक्शन लग गया है, सुन कर दिया है, पहले के जमाने के सब बोलते हैं इंजेक्शन लगा है। कुछ ऑपरेशन में तो आजकल कुछ पता ही नहीं चलता है। ऑपरेशन में सब 6 महीने रेस्ट करते हैं, 6 महीने। और मैंने 16 दिन भी मैं रेस्ट नहीं कर पाई, 16 दिन भी नहीं। मैं अपने बच्ची को लेकर हॉस्पिटल 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 हॉस्पिटल, और मेरे सीजर में से ब्लडिंग हो रहे हैं, ब्लडिंग। और सबसे ज़्यादा पता है किसकी सपोर्ट है वहाँ पे? सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरी मम्मी की है। मेरी मम्मी ने, जब मैं वो दिन सोचती हूँ ना गाइस तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। मेरी मम्मी ने, मेरी मम्मी ने मेरे पीछे पीछे, नवंबर का महीना बहुत ठंडी, यूपी में नवंबर में बहुत ठंडी होती है, फिर भी मेरी मम्मी ने मेरा साथ दिया। मेरी मम्मी बताती नहीं थी, तभी अंदर से वो बहुत रोती थी मेरी बच्ची को देख के, क्योंकि मेरी बच्ची बहुत तकलीफ से आई है, बहुत तकलीफ से आई है। और उसको बचाने वाली बस सिर्फ मेरी माँ है। मेरी माँ, मेरी माँ ने, बोला नहीं जा रहा है, क्योंकि मेरे घर की, मेरी मम्मी को बहुत शौक था नानी बनने का, बहुत शौक था। आज मेरी बच्ची इतनी बड़ी हो गई, क्योंकि ऐसे तो मेरी बड़ी वाली जो दीदी है कभी भी, कभी महसूस नहीं होने देती है मम्मी की, कभी भी महसूस नहीं होने देती है मम्मी की क्या कमी है, वो कभी पता ही नहीं चलता। बहुत कोशिश करती है हम लोग को कभी ना महसूस हो। और मेरी बच्ची को भी बहुत मानती है। अगर अगर किसी को बहन हो ना, तो मेरी बहन के जैसी, मेरी बहन के जैसी।
मेरी बहन मुझे बहुत सपोर्ट करती है, बहुत ज़्यादा। और पता है, वो हम लोग के पीछे पैसे, ऐसे पैसे उसके लिए कोई मायने नहीं है, खाली हम लोग की खुशी मायने है। और गुस्सा आता है, कभी वो हम लोग को डांटती हैं तो गुस्सा हम लोग भी बोल देते हैं। बहुत गुस्सा आता है मुझे, क्योंकि डांटती है, क्योंकि बड़ी हो गई हूँ तो शर्म आती है जब वो डांटती हैं। तो तभी डांटनी चाहिए, उनका हक है डांटने का। तभी मम्मी को मेरी मम्मी को इतना शौक था, इतना शौक था, सब शौक खत्म। हमारे लाइफ में ना खुशियाँ टिकती ही नहीं है, खुशियाँ टिकती नहीं है, पता नहीं किसकी बुरी नजर लगी है। तो आज मम्मा मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा। क्योंकि पता है, जब मेरी बेटी का बर्थडे आता था तो मेरी मम्मी 3 दिन पहले सबको फ़ोन करती थी। जब मेरी बेटी का बर्थडे आता था ना, तो मेरी मम्मी 3 दिन पहले सबको फ़ोन करके बोलती थी, हाँ जाओ जाओ, उसका शौक है। दीदी को बोलती थी, जाओ ये सामान लेके जाओ, वो सामान लेके जाओ, ये करो वो करो। दीदी को बोलती थी, फ़ोन करके हमेशा बोलती थी। ऐसे भी दीदी करती हैं, बहुत ज़्यादा करती है। कोई बहन भी अपनी बहन के बच्चे के लिए इतना नहीं करता जितनी मेरी बहन करती है।